Good morning. So we'll continue with the compound interest chapter. So this would be the part 2 of the compound interest chapter, and we'll discuss more questions. Okay. So another question we get is like Mrs. Kapoor invested 6,000 rupees every year at the beginning of year at 10% per annum compound interest. Calculate the total saving after 2 years and at the beginning of the third year. ओके तो ऐसे जो केसेस हैं, जैसे इसमें इन्वेस्ट किया 6,000 रुपये हर साल, और हर साल जो उसका रेट है 10% है, तो हमें इसकी टोटल सेविंग निकालनी है आफ्टर सेकेंड ईयर और द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है. तो इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n. तो आपको जैसे पता है अमाउंट है इसके अंदर जो है 6,000 रुपीज है जो हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो रेट है 10% है, और हर साल की हमें कैलकुलेशन निकालनी है इसकी. तो हम इसको जो है ईयर आपका n जो है 1 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर. तो ये होगा आपका 6,000 इंटू 11/10. इसको हम जब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 660 रुपये, जो हर साल का इंटरेस्ट है इसका. ठीक है. अब ये जो इंटरेस्ट है ये ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6,000 प्लस 660. और उसके बाद क्या है, हर साल वो 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है अलग से. तो पहले साल जैसे उसने 6,000 किया, उसका इंटरेस्ट निकला 660 रुपये. उसके अलावा जो टोटल अमाउंट जो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में होगा सेकेंड ईयर में, तो 6,000 प्लस 660, तो डेट विल बी 6,660 प्लस 6,000 रुपये फिर से फ्रेश वो इन्वेस्ट कर रहा है. तो जो नया आपका जो अमाउंट का नया जो है सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 6,000 जो नया अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस 6,000 जो पहले साल का है, और इंटरेस्ट. सो दैट विल बिकम योर 12,600. अब इसके बाद फिर से हम अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे सेकेंड ईयर की, कि सेकेंड ईयर का जो है प्रिंसिपल टू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू पावर n 1 ही रहेगा. तो प्रिंसिपल टू हमारा 12,600 है, क्योंकि हर साल वो फ्रेश 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है. 1 प्लस रेट वही 10% अपॉन 100 रेज टू पावर 1, 0 0 कैंसिल हो गया. इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 13,860 रुपीज. तो ये आपका सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन होगी. थर्ड ईयर का बिगिनिंग में करेंगे तो ये तो आपका इंटरेस्ट पहले एड ऑन हो गई, आपका इंटरेस्ट के साथ आपका अमाउंट है सेकेंड ईयर का, और उसमें आपका 6,000 ऐड हो जाएगा. तो अब अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर वुड बी 6,000 प्लस जो पहले का अमाउंट है विद इंटरेस्ट. सो दैट विल कम टू 19,860. ठीक है. तो इस टाइप के हमारे जो है क्वेश्चंस भी आते हैं. जो आपकी जो प्रिंसिपल चेंज होता है, द पीरियड द टाइम आफ्टर विच द प्रिंसिपल चेंज इज नोन एज द कन्वर्जन पीरियड. ठीक है. तो ये हमें ध्यान रखना है. अब इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. A man borrows 8,000 at 10% compound interest एवरी 6 मंथ्स. ठीक है. 8,000 रुपये ले रहा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% है, पर वो 6 मंथ्स है, साल भर का नहीं है. तो उसकी कैलकुलेशन चेंज होगी. हर 6 महीने के बाद वो 2,500 रुपये रिपे करता है. तो उसकी जो है थर्ड पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी उसको 18 महीने के बाद. ठीक है. तो इसके अंदर जो हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100. तो आपको जो पैसे पहली कैलकुलेशन निकालनी है, तो प्रिंसिपल पहले कितना है 8,000 रुपये है, रेट है उसका 10%, और टाइम है उसका हाफ ईयर. तो ये 1/2 हो जाएगा. नीचे 100 आएगा, 100 इंटू 2. तो इसके अंदर 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये ऊपर 400 आ जाएगा. तो 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा आपका
₹400, 8,000 के ऊपर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है आपका आफ्टर 6 मंथ्स विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 8,000 प्लस 400। तो ये हो गया आपका 8,400 आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, अब उसमें वो कह रहा है कि रीपे कर रहा है 2,500। ठीक है, तो हम इसको जो है माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट है रीपे कर रहा है। तो आपके जो कैलकुलेशन बचेगा फिर आपका ₹5,900 आफ्टर 6 मंथ। ये अब आपका अमाउंट है अगली 6 महीने के बाद कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो फिर से हम निकालेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल हो गया हमारा 5,900, रेट हो गया 10 और साल हो गया 1/2। हाफ ईयर की कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको फिर से कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका जो है 2 से कैंसिल होके 5 बचेगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा इसके अंदर ₹295 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आफ्टर 6 मंथ्स जो 1 साल के उसमें कैलकुलेशन होगी, अमाउंट 3 इक्वल टू प्रिंसिपल 2 प्लस इंटरेस्ट 2। तो आपका प्रिंसिपल 2 तो आपका हमारा था पहले 5,900 और इसके अंदर 295 ऐड हो गया। तो ये आपका जो अमाउंट बन रहा है आफ्टर 1 ईयर वुड बी ₹6,195। अब इसके अंदर जो है हमें वो फिर से ₹2,500 रिटर्न करेगा। तो वो जो ₹2,500 है हमें रिटर्न करने हैं। ठीक है, पहले 6 महीने के बाद करा है और फिर बाद में फिर से 2,500 रिटर्न करेगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये आपका जो है ₹3,695 ये कैलकुलेशन हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, सो दैट वुड बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब इसके बाद फिर हमें जो है फिर आपका ये जो कैलकुलेशन है फिर आपको फिर से करनी है आफ्टर तो 1 साल की कैलकुलेशन तो हमारी निकल गई है, 3695 है। अब फिर से जो है 3695 के हिसाब से हम करेंगे कैलकुलेशन। प्रिंसिपल 3695 हो गया, रेट हो गया हमारा 10% और साल हो गया हाफ 1/2 और ये 100 है यहाँ पे। तो हमें इसका करना होगा और जब इसका हम कैंसिल निकालेंगे, कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालेंगे तो आपका हमारा थर्ड अमाउंट निकल जाएगा कि तो जो फाइनल जो आंसर आएगा 3695 डिवाइड बाई 20, so that would be your amount after third year. So that would be 3879.75. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, इन्वेस्ट कर रहा है 5% के रेट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर। अगर ₹61.5 है तो फाइंड द सम। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो अमाउंट है हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट द अमाउंट बी ₹100। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकलेगी PRT/100। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 100 और जो इसमें रेट बता रहे हैं 5% है और टाइम 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट हुआ आपका ₹5। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, so that would be ₹105।
ये आपका फर्स्ट ईयर के बाद है, ठीक है। और ऐसे ही हमें जो है सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेशन निकालनी है और थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद हम निकल गए, फिर अब नेक्स्ट ईयर का हम करेंगे। तो आपका जो है प्रिंसिपल चेंज हो गया, 105 रुपीज़ है, इंटू रेट आपका 5 है, और ईयर 1 है, अमाउंट ओवर 100। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.25 रुपीज़ इंटरेस्ट। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अमाउंट टू इक्वल टू प्रिंसिपल टू प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है हमारा पहले 105 है, और इसके अंदर 5.25 ऐड हो रहा है। तो ये आपका जो बन के ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी योर 110.25। फिर ऐसे अब हम थर्ड ईयर की कैलकुलेशन करेंगे। तो अमाउंट हमारा जो है प्रिंसिपल है आपका 110.25 है, रेट है आपका 5%, साल 1 ओवर 100। इसको जब हम आगे कैंसिल इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा ₹5.5125। इसके में फिर क्वेश्चन में है कि जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 5 रुपीज़ है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 5.5125। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे 5.5125 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 0.5125, ठीक है। तो जब अमाउंट हमारा जो इनिशियली प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये, तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 5.5125 है। और अगर हम कहें कि जो है तो अमाउंट कितना होगा, सम कितना होगा इन्वेस्टेड, अगर वो उसका डिफरेंस एक्चुअली 61.5 है, ठीक है। तो जब when the principal is ₹100, difference in interest is ₹0.5125। तो जब प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट है फर्स्ट और थर्ड ईयर का 0.5125। और जब अमाउंट है, लेट द अमाउंट बी एक्स, व्हेन द अमाउंट इज एक्स, तो डिफरेंस कितना है, इज 61.25, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका 0.5125 डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का जब आपका प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, और डिफरेंस है 61.25 रुपीज़ जब आपका प्रिंसिपल है एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली, जब एक्स की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंस दिया होगा इंटरेस्ट का, और आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने 1,000 रुपये बोरो किया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर एनम, और 3,000 हर साल के बाद आप 300 रुपये रिपे कर रहे हो हर साल के बाद, तो अमाउंट कितना निकलेगा सेकेंड ईयर। तो ये सिमिलर एग्जांपल है जो हम लोग कर चुके हैं अभी। और डिफरेंट एग्जांपल है, लाइक मैन लेंड्स 12,500 एट 12% फॉर फर्स्ट ईयर, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल की डिफरेंट हो जाएगी। तो पहले साल तो 12% इंटरेस्ट है, दूसरे साल 15% है, और तीसरे साल 18% इंटरेस्ट है आपका। तो आप डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का, ठीक है। तो हम जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ठीक है। हर साल का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसके अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजिंग। तो आपका जो प्रिंसिपल है 12,500 है, और जो हमने पहले साल आपका इंटरेस्ट है दैट वुड बी 12%,
और टाइम आपका 1 ईयर है ओवर 100। जब इसको हम कैंसिल करके आपका इंटरेस्ट निकालें तो इंटरेस्ट आपका आ रहा है 1500 रुपीज। तो आपका जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 12,500, इंटरेस्ट हो गया 1,500। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल आपका जो बन जाएगा वो होगा दैट विल बी 14,000 रुपीज। ठीक है, तो अब इसका जो हमें सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना है, तो 14,000 रेट हो गया हमारा 12 चेंज होके हमारा 15% हो जाएगा। और साल एक है, नीचे 100 आएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट आएगा 2,100 रुपीज। ठीक है, तो फिर से ये ऐड होगा इसके अंदर, प्लस पहले था 14,000, तो ये हो जाएगा आपका 16,100 रुपीज। ठीक है, सो दैट विल बी फॉर द थर्ड ईयर कैलकुलेशन। अब फिर से हम इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर का, और थर्ड ईयर आपका प्रिंसिपल चेंज होके 16,100 हो गया है, रेट चेंज होके 15 से 18% हो गया है, और साल एक अपॉन 100। जब हम ये इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2898। और इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे आपका तो दैट कम्स टू 18,998 रुपीज आफ्टर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर अब डिफरेंस निकालेंगे कि आपका जो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट है उसके डिफरेंस क्या है, तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट है दैट इज 2898 और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है दैट इज 1,500। सो दैट विल बी 2898 माइनस 1,500। तो ये अमाउंट जो निकला फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट का डिफरेंस 1,398 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, सो वी विल डिस्कस फर्दर। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, ओके, सो वील कंटिन्यू। सो दिस इज अ पार्ट 2, सो वील कंटिन्यू विद दिस। ओके, थैंक यू।